वास्तव में अपन कह सकते हैं कि जब ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी समय ये 50,000 पदों के ऊपर वैकेंसी है, तो काफ़ी जो बेरोज़गार युवा थे, उनको एक रोज़गार का सख्त माध्यम प्रदान किया जा रहा था। लेकिन हालाँकि अपन अब देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट भी जारी नहीं हुआ, स्टे वगैरह रोक वगैरह उसके ऊपर लगी हुई थी, हाई कोर्ट ने उसका भी कोई सटीक अभी आंसर अभी नहीं मिला है। आचार संहिता भी आप आपके समक्ष देखने को मिल चुकी है। अब हमने ये सोचा था कि भई आचार संहिता के पहले क्या आचार संहिता से पहले आपको हाई कोर्ट इस पे से रोक वगैरह हटा देगी और अपन को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। हुआ क्या मेरे प्रिय साथियों, आचार संहिता के अंदर भी हमें रोक हटने को नहीं देखने को मिली, आचार संहिता के अंदर भी। तो सबसे ज़्यादा डाउट तो ये विद्यार्थियों के आ रहे हैं कि सर अगर आचार संहिता की अगर नहीं हटी, तो पहला कारण तो ये समझिए कि अब रोक लगभग ऐसा मानो कि भई 2 माह तो हटेगी नहीं। 2 माह तो बिल्कुल भी नहीं हटेगी, ये एक बार वैकेंसी ठप रहेगी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन चल रहा है कि अब आचार संहिता के अंदर ये काम नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल आपकी बात राइट है, लेकिन किस आधार पर हो सकता है वो तो आपको नहीं पता ना, वो चलिए बात करेंगे। ठीक है? और उनके बाद डाउट ये आ रहा था कि सर आचार संहिता तो कल 12 बजे लगी, रिजल्ट नहीं आया, अब आगे का क्या प्रोसेस होगा? हम तो ऐसे ही लूट गए, मानो दिल वाले दुल्हनिया ले गए। है ना? तो देखो चिंता नहीं करिए, अब मैं पूरा डाउट बता दूँगा और अभी आपका जो अहिंसा विभाग क्या कह रहा है आपके आचार संहिता के बाद, अहिंसा विभाग। हाई कोर्ट का क्या कहना है आपके लिए खुशखबरी तो ये सुनिएगा। हाई कोर्ट क्या कहता है कि हाई कोर्ट न्यायालय से जो सुनवाई है, क्या हाई कोर्ट न्यायालय से सुनवाई है वो आपकी क्या नहीं हो सकती, आचार संहिता के अंदर नहीं होती है। ये याद रखिए, हाई कोर्ट का ये रूल रेगुलेशन आचार संहिता के अंदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की जो नियुक्ति थी, जैसे ही आपके हाई कोर्ट के अंदर पहुंची, तो हाई कोर्ट की कोई भी नियुक्तियां वगैरह है वो हाई कोर्ट के न्यायालय के अंदर नहीं जाती है, बल्कि हाई कोर्ट की लाल डायरी बोल सकते हैं अपन, या जो कानूनी कागजवाई है उनमें ये समेट दी जाती है। लेकिन इसको किसी कानूनी मान्यता के द्वारा वापिस नहीं निकाला जाता है, इसको सिर्फ न्यायालय के वकीलों के द्वारा या फिर बात करें न्यायालय के जजों द्वारा सिर्फ अभिमन्सा से इन्हें वापिस पुनर्गठित या फिर वापिस संचालित किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है कि चिंता न करें, आपकी अगर कोई न्यायालय में सुनवाई चली जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इसके अंदर हमें एक विशेष चीज नोट आउट देखने को मिलती है कि उनका सिर्फ अभिमन्सा ही एक प्रकार का हमारे अच्छे और कह सकते हैं रोजगार का माध्यम बन सकता है। तो चिंता न करें, अभिमन्सा है वो कर देंगे, तो फिर भी अपन ऐसा नहीं है कि पूरी रोक हटा देंगे। एक बार अगर कानूनी मान्यता से अगर अपन को मानो कि भाई दस्ताक्षर कर दे, हस्ताक्षर वगैरह कर दे, फिर भी हमारा जो महात्मा गांधी सेवा पर भर्ती है या फिर अहिंसा विभाग इसका रिजल्ट जारी कर देगा। चिंता न करें किसी प्रकार से, क्योंकि ये आचार संहिता के बाद के रूल रेगुलेशन काम आते हैं। ठीक है? हिंसा विभाग का जो नोटिस बार-बार दिया, इनका इनको आपको सभी को क्या मिला है? फ़ायदा मिला है। वास्तव में आपकी भर्ती अक्टूबर के वीक में हो जाएगी, चिंता नहीं करें। जो मंथ वगैरह अक्टूबर के चल रहे हैं, अंतिम वीक तक आपकी सुनवाई जा सकती है। लेकिन आपका जो भी आपको ये जो बेरोज़गार का एक ठप्पा लगा हुआ था, इसको रोज़गार में तब्दील करने के लिए आपकी जो महात्मा गांधी सेवा परीक्षा भर्ती है, उस पर रोक वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये बात आप बिल्कुल भी गाँठ बाँध लो। समझ में आ गई। अब अंतिम छोर दे देखो कि सर वास्तव में आचार संहिता लगी और सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई है और वास्तव में अहिंसा विभाग ने इस सैलरी के को भी महत्व दे दिया गया है और ये सैलरी है आपकी, ये भी आप ऐसा मानो 10 से लेकर 12,000 हो गई है, चिंता नहीं करें। और आपका अक्टूबर के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोसेस सल्ट जाएगा, मामला पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं करें। ठीक है? अब देखो कह रहे हैं कि सर चलो भर्ती तो होगी, लेकिन जो संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी उनका क्या कुछ प्रोसेस है? देखो मैं बता देता हूँ। संशोधन वाली प्रक्रिया का सिर्फ यही प्रोसेस है कि आपको अब है जो महात्मा गांधी सर्वेक्षण या पर्यवेक्षण सर्टिफिकेट था, प्रशिक्षण या सर्वेक्षण एक ही बोलते हैं, आपके पास जो सर्टिफिकेट था
बोले तो आपके पास जो प्रमाण पत्र था उसकी वैलिडिटी को यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म ही कर रहे हैं, पूरी तरीके से खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अनुसार पदों के ऊपर भी बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि ये जो इसके अंदर कोई संशोधन वगैरह हुआ है तो सिर्फ संशोधन हो सकता है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। तो महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती की जो ऑफिशियल साइट है इस पर यह कुछ आया है कि आपकी अभी भी अभिमन्सा जारी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। तो ठीक है, ये कुछ महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भर्ती को रिलेटेड ये सूचना थी। आपको अब जल्दी हाई कोर्ट यह अभिमन्सा कर देगा और आपका सब कुछ जारी हो जाएगा, और आपकी जो भर्ती एक बार रुक गई थी या फिर ठप सी हो गई थी वो पुनः आपके पास में लागू हो जाएंगी, क्योंकि आचार संहिता का एक नियम कानून होता है कि उसके अंदर कोई नई वैकेंसी को हम अभिभृत नहीं कर सकते, लेकिन उस जो कोई वैकेंसी आई हुई है उस पर सर्वेक्षण करना, उसके ऊपर गहनता से अध्ययनवार करना, वो कार्य अपनी अपने क्या बोल सकते हैं कि आज ऐसा विभाग या फिर हाई कोर्ट उसके ऊपर अभिमन्सा कर सकता है। तो ये कुछ खास कह सकते हैं अपडेट थी आपके लिए। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सर्किल के साथ ये वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें। मिलते हैं और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।